हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है पाकिस्तान से अब्दुल्ला खान साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर टीटीपी के साथ क्या पाकिस्तान बातचीत कर रहा है। और क्योंकि अटैक्स हमने देखे पाकिस्तान की सरहद पे होते हुए अफगानिस्तान साइड से, और ये भी कहा गया कि जो तालिबान है, यानी कि जो अफगान तालिबान है, वो टीटीपी से बात करेंगे और वो नहीं रोकेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। और सबसे पहले हम आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। टीटीपी तो पाकिस्तान ने ही एक तरह से कहा जाता है कि बनाई है, और अब वो पाकिस्तान पे ही अटैक कर रहे हैं। साथ साथ अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया, पाकिस्तान से कहा गया कि जो अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो हमें बचाएंगे, लेकिन वो भी होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। आप किस तरह देखते हैं सारी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्जूक आजमी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने का। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा सुना है कि टीटीपी पाकिस्तान ने ही बनाई है। तो ये क्लेम जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की उस स्ट्रेटेजिक जो शिफ्ट आया था पॉलिसी में, उसके नतीजे में बनी थी, जो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था। और उसी पॉलिसी के नतीजे में जब फाटा में हमने अपनी फौज भेजी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये रद्दमल आना शुरू हुआ कबायली इलाकों में। फिर लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ, और फिर 2007 के दिसंबर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी, जो छोटे छोटे ग्रुप्स जो है वो इकट्ठे करके तो बनी। तो एक तो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक मजमुआ है मुख्तलिफ ग्रुप्स का। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ये जो तस्वुर पाया जाता रहा एक लंबे अरसे तक कि भाई जब अफगान तालिबान अगर वहाँ इक़्तिदार में आ गए तो वो जैसे एक बटन है बंद कर देंगे, और ये जो वायलेंस है पाकिस्तान में ये ख़त्म हो जाएगा। जी, ये जो हमारी बहुत ही मासूमाना किस्म की ख्वाहिश रही है, और हमने कभी इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अफगान तालिबान के लिए क्या है। तहरीक तालिबान, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि वो पाकिस्तान का जो अमेरिका के साथ इत्तेहाद फौजी हुआ था उसके रद्दमल के तौर पे बनी थी। और वो रद्दमल भी इसलिए आया था कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू किया, तो वहां से ही अलकायदा और तालिबान के लोग भाग के जब फाटा में आना शुरू हुए, तो ये इन लोगों ने उनको पनाहें दी। और अमेरिका ने कहा कि बूट्स ऑन ग्राउंड की धमकी दी पाकिस्तान को, और फिर पाकिस्तान ने अपनी फौज जब फाटा में भेजी। आपको शायद ये इल्म हो कि 2003-4 तक पाकिस्तान का एक सिंगल भी रेगुलर ट्रुप फाटा में नहीं था, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग चली आ रही थी कबाइल के साथ कि यहाँ पाकिस्तानी फौज तैनात नहीं होगी, और ये जो फाटा के लोग हैं ये पाकिस्तान का डिफेंस खुद करेंगे। तो इस साइड पे कभी भी पाकिस्तान ने फौज नहीं लगाई। जब पाकिस्तानी फौज गई तो रद्द अमल में ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने फौज पे अटैक लेकिन स्टार्ट किए। सर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर अगर ये कहा जाता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो यहाँ पे तो यही इंप्रेशन लोग लेते हैं ज्यादातर कि पाकिस्तान में बनी होगी। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बनाई है ये तो मैंने नहीं कहा, लेकिन बहरहाल अगर वो अपने आप को तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रहे हैं, तो वो अमेरिका ने, इसराइल ने तो नहीं बनाया होगा। यहीं पे उनको ग्रुप जो भी बना, यहीं से उन्हें सपोर्ट मिली होगी। देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी पाकिस्तान में ही है, फाटा में बनी है, ठीक है, और ये वजीरिस्तान में बनी है। लेकिन यहाँ से गए सपोर्ट उसको नहीं मिली। यहाँ की रियासत के खिलाफ वो उठ के खड़े हुए थे, और रियासत की उन पॉलिसियों के खिलाफ उठ के खड़े हुए थे जो अमेरिका का साथ दिया था पाकिस्तान ने, उसके खिलाफ उठ के ये लोग खड़े हुए थे। और फिर जो मैं अभी बात कर रहा था कि जैसे आपने पहले पूछा कि भाई हम ये समझते थे कि तालिबान आएंगे, वो उनको कहेंगे जी बंद करें। तो बात यह है कि अफगान तालिबान के साथ भी इन लोगों के बड़े गहरे रवाबत थे। इन लोगों ने अफगान तालिबान को पनाहें दी, उनको ह्यूमन रिसोर्स फराहम किया, लॉजिस्टिक फराहम की। बड़े गहरे इनके आपस में राब्ते, तल्लकात और बैटल फील्ड रिलेशन जो है ना, वो बड़ा बहुत स्ट्रांग होता है। वो मौजूद था, जिसको हम ओवरलुक करते रहे। हम यही समझते रहे कि भाई ये एनडीएस इनको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। नो डाउट कि एनडीएस और इंडिया का भी रोल कहीं ना कहीं रहा और बहुत मजबूत रहा, लेकिन बुनियादी तौर पे अफगान तालिबान और इनका आपस में भी बहुत गहरा ताल्लुक रहा, जिसकी वजह से हम उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाए। बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि अभी अफगान तालिबान इन मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, और बहुत हद तक चीजें जो है वो राइट डायरेक्शन में इस वक्त मूव कर रही हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये उन्हें मना पाएंगे? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जी आपस में जो है वो सीज फायर हो जाता है कुछ टाइम के लिए, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद साथ साथ उनका ये भी क्लेम है टीटीपी वालों का
कि जी वो अपनी मर्जी की जो है यहाँ पर चाहते हैं कि शरिया नाफिज हो और सब कुछ। वो तो कहते हैं जी आगे तक इलाका ही हमारा है। कहाँ तक वो पहुंच जाते हैं, इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ी तक एक बार कहा था कि वहां तक वो कह रहे हैं कि सब कुछ इनका है। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि वो तो किसी तरीके से इस बात को मानने को तैयार नहीं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक डिफीटेड ग्रुप है जिसके पास पाकिस्तान की 1 इंच टेरिटरी भी नहीं है। 2014 तक वो उनके पास बहुत सारा इलाका था, वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में लिटरली दैट वाज़ द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। अभी उनके पास 1 इंच इलाका नहीं है और वो अफ़गानिस्तान में पनाह-गुज़ीनों की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। उनके लिए इससे ज़्यादा बेहतर मौका कोई नहीं है कि वो एक आप कह लें कि वर्थव्हाइल किस्म की उनके साथ बात हो रही है। उन वो उनको भी पता है कि फाटा में अब दोबारा वो वाली सूरत-ए-हाल उनके लिए क्रिएट करना मुमकिन नहीं रहा। अभी वहाँ पे पूरी तरह से हमारी फ़ोर्सेज़ का होल्ड है और वो जो आपने कहा कि दावा, देखिए दावा करने को तो ये इन ग्रुपों ने अमेरिका और दिल्ली में भी लाल परचम वो क्या नाम है इस्लाम के झंडे लहराने की बातें की हुई हैं, रूस फ़तह करने की बातें की हुई हैं। वो बातें तो सारे करते हैं लेकिन बातें करना, दावे करना और चीज़ होती है और उन दावों की तकमील करना वो और चीज़ होती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है ना वो इस काबिल है कि वो दोबारा कोई टेरिटरी कैप्चर कर सके और उसपे अपने ब्रांड की शरीयत नाफ़िज़ कर सके। ये है कि देखिए बुनियादी तौर पे एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये उस रद्द-ए-अमल के तौर पे इन लोगों ने लड़ना शुरू किया था जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने फ़ौजी इत्तेहाद किया था। अब अमेरिका इस खित्ते से ही चला गया तो उनका वो बुनियादी जवाज़ ही ख़त्म हो गया। अभी मैं आपको बताऊँ जो कल मुफ्ती नूर वली ने जो कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के अमीर हैं, जो उन्होंने अपना ईद का पैगाम दिया है, उस पैगाम में उन्होंने जो बातें की हैं ना कि भई पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना था, यहाँ शरीयत नाफ़िज़ होनी चाहिए थी, 75 साल की हमारी जद्दोजहद 70 साल की कुछ ना निकला तो फिर हमने जो है ना ये किया पुरअमन जद्दोजहद से इस्लाम नहीं आया तो हमने जो है ना वो अस्करी जद्दोजहद या मुसल्लह जद्दोजहद शुरू की ताकि जिहाद के नतीजे में पाकिस्तान में शरीयत नाफ़िज़ हो। ये मुफ्ती नूर वली साहब जो है ना वो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं लोगों को और शायद एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो तहरीक शुरू हुई थी वो इस्लाम के नफ़ाज़ के लिए शुरू हुई थी। ये बिल्कुल गलत है, उनकी तहरीक शुरू हुई थी फाटा में पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के जाने के रद्द-ए-अमल के तौर पे शुरू हुई थी और अफ़गानिस्तान की जंग के कॉन्टेक्स्ट में शुरू हुई थी और वो जंग खत्म हो गई हुई है। अब उनका जवाज़ बाकी नहीं रहा कि वो इस जद्दोजहद को रखें। अब वो बेसिकली एक रास्ता हमवार कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में देखिए जमात इस्लामी है, वो भी शरीयत के निफ़ाज़ की बात कर रही है, जेयूआई है वो भी कर रही है, मुख्तलिफ जो मज़हबी जमातें हैं वो भी कर रही हैं, तो ये भी शायद मुस्तकबिल में आपकी एक मज़हबी जमात में एक वैसे एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी मज़हबी, सियासी या इस्लाही जमात के तौर पे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान किसी नए नाम से आपके सामने आ जाए, लेकिन मुसल्लह जद्दोजहद का उनके लिए कोई भी रूम पाकिस्तान में अब नहीं रहा। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि जब किसी जमात को जो है मना किया जाता है या बैन कर दिया जाता है, तो वो फिर किसी और नाम के साथ आ जाते हैं और इलेक्शन तक में हिस्सा लेने लगते हैं। लेकिन साथ-साथ सर जिस तरह से इन लोगों ने अटैक्स किए और हमारे फ़ोर्सेस के लोग भी जो है वो मारे गए, शहीद हुए और उसके बाद बार-बार इसी किस्म के अटैक्स ये करते जा रहे हैं, ज चाहे ये तादाद में कम हो, लेकिन कहीं न कहीं से तो इनको पैसा भी मिल रहा है, हौसला भी मिल रहा है और ये कंट्रोल भी नहीं हो रहे हैं। तो क्या एक बार प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज को ऑपरेशन करना चाहिए और एक-एक जैसे कहा जाता है, हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि जी अब यही है कि इनको पकड़-पकड़ के मार दिया जाए तभी कुछ होगा, वरना यही यही कुछ करते रहेंगे जो ये अभी कर रहे हैं। देखिए, आरज़ू ये बात तो दुरुस्त है कि इनको यकीनन पैसा भी मिल रहा है और आपने देखा है कि ये 2 महीने की जो जंगबंदी है उसके बावजूद वायलेंस में कोई खातर-ख़्वाह कमी नहीं है। हमारे थिंक टैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी हमने देखा है कि कोई खातर-ख़्वाह कमी वायलेंस में नहीं है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की ये सबसे तवील तरीन जंगबंदी है। इससे पहले इतनी लंबी जंगबंदी कभी भी नहीं हुई है। महीने की होती रही है और 1.5 महीने की हुई है, 2 महीने मुकम्मल हो चुके हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने ख़ास तौर पे वज़ीरिस्तान में ही हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ अटैक्स कम होंगे, लेकिन वहाँ पे भी अटैक्स हो रहे हैं। 2 दिन पहले वहाँ पे खुदकुश हमला हुआ। तो यकीनन इनको एक तो ये है कि फंडिंग इनको डेफ़िनिटली हो रही है। दूसरी बात है कि ये ज़हन में रखें कि वो फ़ोर्सेज़ जो पाकिस्तान को डैमेज करना चाहती हैं, पाकिस्तान में जो है ना इस तरह की आर्म्ड स्ट्रगल्स को सपोर्ट करती रही हैं माज़ी में और अब तक कर रही हैं, वो कैसे ख़ामोशी से बैठ सकती हैं कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ आपके मुज़ाकरात हो जाएँ और फिर वो चुप करके बैठी रहें।
वो एलिमेंट्स जो पहले भी अफ़गानिस्तान की प्रीवियस एनडीएस के ज़रिए पाकिस्तान में बदमनी चाहते थे, वो अब भी कहीं न कहीं सरगर्म हैं और अब भी वो कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और वही हमने देखा है कि भी उन्होंने अब कुछ और ग्रुपों के सर पे हाथ रख लिया है और हमने देखा है कि दाइश की एक्टिविटीज़ जो है बढ़ गई हुई हैं। हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप वो कि बहुत ही छोटा ग्रुप है, सिर्फ़ नार वज़ीरिस्तान की हदूद तक है, लेकिन उसने ही नार वज़ीरिस्तान में काफ़ी सारे हमले जो है एट्रिब्यूट उसकी तरफ किए जा रहे हैं। फिर ये बलूचिस्तान में जो टेररिस्ट बीएलएफ, बीएलए वाले हैं, उन्होंने भी ब्रास की सूरत में एक इत्तेहाद बना लिया है, वहाँ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो अपनी बढ़ा दी हुई हैं। तो वो फ़ोर्सेस जो है वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी रहे, वो तो बहरहाल सरगर्म हैं। उनकी उनकी ये जो कोशिशें हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर एक ग्रुप जो मेजर ग्रुप है, इस वक़्त नो डाउट कि सबसे बड़ा ग्रुप बहरहाल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, जिसके पास सबसे बड़ी फाइटिंग फ़ोर्स है। इवन अफ़गानिस्तान में जो 6 से 9,000 के करीब इनके पास जो है ना वो फाइटर्स मौजूद हैं और हाँ, आपकी जो बात आपने कहा ऑपरेशन हम कहाँ करें? मैंने आपको जैसे पहले कहा कि उनके पास तो 1 इंच टेरिटरी नहीं है, तो ऑपरेशन के लिए आपको अफ़गानिस्तान जाना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान के अंदर आप ऑपरेशन कहाँ करेंगे? वो किस जगह करेंगे? और फिर आपको पता है उसकी जितनी इम्प्लीकेशंस हैं, आप एक दूसरे मुल्क की टेरिटरी पे जाके ऑपरेट करते हैं। हाँ, अगर अफ़गान तालिबान इसमें नाकाम हुए और वो अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से ना रोक सके, तो फिर एक पाकिस्तान का एक लेजिटिमेट केस होगा, लेकिन अभी तो बहरहाल वो एक मुज़ाकरात के अमल को सपोर्ट कर रहे हैं और वो मुआवनत कर रहे हैं और चीज़ें राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो हमें उसको टाइम देना चाहिए और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर लास्ट में ये बताइए कि सब में जो भी सिचुएशन हुई और जिस तरह से इन लोगों ने अटैक किए और जिस जो भी कुछ हुआ टीटीपी की तरफ से, उसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की गलती कहाँ पर है कि ये सिचुएशन बनी? क्या ये पहले रोक सकते थे या इन्होंने इनको बहुत लाइटली लिया? आप क्या समझ रहे हैं कि ये इतने आगे कैसे बढ़ पाए और ये सब कुछ कर सके, लेकिन इसमें फिर भी कहीं न कहीं हमारी कमज़ोरी या कोई ऐसी चीज़ जो आप क्या समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए थी पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, वो बहुत सारी बातें बाहर बैठ के तो आप बैटलफ़ील्ड से बाहर बैठ के तबसरे तो किए जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें, तो हमारे पड़ोस में इस सदी की सबसे बड़ी जंग जो है वो चल रही थी अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ोर्सेज़ और तालिबान के दरमियान और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जारी था और उसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट आना ही आना था। हमें दाद देनी चाहिए अपनी सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ को कि उन्होंने इसको कंटेन किया। 2014 में हमारे थिंक टैंक के मुताबिक औसतन महाना 150 से ज़्यादा हमले हुआ करते थे, जो कि अब डाउन होके रह गए हैं कोई 20 से 25 के दरमियान पर मंथ के रह गए हैं, वो कि ये भी नहीं होने चाहिए लेकिन अगर उस मैग्नीट्यूड को देखें, जिस वक़्त वहाँ पे भी इंसर्जेंसी अफ़गानिस्तान में अपने उरूज पर थी, तो यहाँ पे क्या सूरत-हाल थी। 2014 में ऑपरेशन ज़रबयाज़ के बाद हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया और ये बहरहाल जो 9/11 के बाद मुख्तलिफ इलाकों में ये इस तरह की मूवमेंट्स आई हैं, उसमें पाकिस्तान की कामयाबियाँ सबसे ज़्यादा हैं। आप शाम में देखें क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, उन सब मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान की जो सक्सेस रेट है या स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा है और हमने बहुत ज़्यादा इलाके और करते-करते आज 1 इंच भी पाकिस्तान का किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के कंट्रोल में नहीं है। ये हमारी सक्सेस है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। इसको हमें बहरहाल एडमिट करना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ हैं, उनका मज़ीद नुकसान ना हो, इसलिए कि ठीक है वो लड़ रहे हैं, मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अफ़सोस होता है जब इस किस्म की न्यूज़ आती हैं और उनकी शहादत की और उनके जाने की खबर मिलती है, तो हम तो यही चाहते हैं कि अमन रहे और किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, ये थे अब्दुल्ला खान साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं पाकिस्तान में और ये बता रहे थे कि टीटीपी के बारे में और उनका कहना था कि जी टीटीपी को तो हमने नहीं बनाया बल्कि वो खुद ही बन गए। ख़ैर अब जो उन्होंने बताया वो आपने सुना ही कि किस तरह से वो छोटे-छोटे ग्रुप्स थे जो मिलकर उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक तरह से बनाई गई और उसके बाद क्या कुछ उन्होंने किया वो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पे अटैक्स किए। लेकिन अब्दुल्ला खान साहब का ख़्याल है
कि बातचीत चल रही है और डायलॉग के ज़रिए जो है वो उनको बनाया जा सकता है टीटीपी वालों को। लेकिन कि वो पाकिस्तान पे अटैक्स ना करें और इस किस्म की जो यहाँ पे आप जानते ही हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं टीटीपी की वजह से, वो सब कुछ ना हो। लेकिन यही बात अगर हम मेजर गौरव आर्या से हमने जब बात की थी, अपने लास्ट वीडियो आपने उनका यकीनन देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं स्पेशली एक टीटीपी के बारे में जो मेजर साहब ने बात की वो दिखाना चाहूँगी और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो टोटली डिफरेंट है और उनका हरगिज़ ये मानना नहीं है कि टीटीपी वालों के साथ बातचीत की जाए या डायलॉग के ज़रिए उनको लाइन पे लाया जाए या उनके साथ एक टर्म्स बनाए जाएँ कि वो इस किस्म के अटैक्स जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस पे ना करें और जो दावे वो करते हैं कि जी ये ज़मीन हमारी है और यहाँ से वहाँ तक हम कब्ज़ा कर लेंगे, वो बात ना करें। ख़ैर हम चलते हैं और हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें मेजर गौरव आर्या ने टीटीपी के बारे में बात की है। दूसरी चीज, अफगानिस्तान के हाथ में एक ट्रम्प कार्ड है बहुत बड़ा, जिससे वो पाकिस्तान को परेशान करता है, और उस ट्रम्प कार्ड का नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और मुझे नहीं पता कि आप लोग बातें क्यों कर रहे हैं, जिरगा फिरगा क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज को तो घसीट के मारना चाहिए इन लोगों को, टीटीपी वालों को, जो कि पाकिस्तानी फौज नहीं कर रही। पाकिस्तानी फौज ने पहले एक बार चखाया था इनको अच्छा मजा, ठीक है, जब ज़रब अज़ब हुआ था और रद्दुल फसाद हुआ था और एक दो और ऑपरेशन आपके हुए थे, तब काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन थे। मैंने फॉलो अप करा फ्रॉम अ मिलिट्री स्टैंड पॉइंट, दे वर वेल एग्जीक्यूटेड, प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड, और खूब इनको घसीटा था इनको, टीटीपी को। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी फौज को ये करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो चाह रहे हैं ना, इनके बेसिक्स क्या हैं टीटीपी के बेसिक्स क्या हैं अर्जुन जी? टीटीपी के ये बेसिक्स हैं कि भाई हम पाकिस्तान को नहीं मानते, भाई पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। ये कहते हैं पाकिस्तान का आइन जो है गैर इस्लामी है। बिल्कुल। खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की होती है, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। कुरान शरीफ को पाकिस्तान का आइन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राइट। अटक तक का एरिया हमारा है, तुम्हारा है ही नहीं। जो फाटा का मर्जर हुआ है उसको अंडू करो, जैसे थे वाली कार्रवाई करो, जैसे पहले थे वैसे ही पहुंच जाओ फाटा को। तो दे आर चैलेंजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान कह रहा है हमें इनसे बात करनी है। ऐसे लोगों से बात करी जाती है, और ये अटैक करते रहेंगे। आरजू जी, मैं आपको एक और बात बता दूं, माफ कीजिएगा, ये लोग अटैक करते रहेंगे पाकिस्तान को। क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये लेवरेज है बहुत बड़ा अफगान तालिबान के हाथ में। आपको क्या, इनको क्या लग रहा है कि टीटीपी से बात करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, और टीटीपी बोलेगा हाँ ठीक है कल से हम भाई भाई हैं? नो, ये लोग अटैक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अ रीजन। ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे ये है कि आप लोगों को चाहिए थी अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ, अफगानिस्तान ने, तालिबान ने टीटीपी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ ले ली। गेम उल्टा हो गया, एक चाल शह और मात, गेम खत्म कर दिया अफगान तालिबान ने। आपको टीटीपी को पकड़ पकड़ के घसीट के मारना पड़ेगा, तब जाके वो लोग कंट्रोल में आएंगे। और ये लोग अफगानिस्तान के अंदर भाग जाते हैं। आज तक आप बताइए अफगान तालिबान ने कंडेम करा उनको? ऑपरेशन नहीं करे उनके खिलाफ, चलो कोई बात नहीं जी, ऑपरेशन नहीं करे, उनके पास इतनी वो नहीं है। क्या उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बोला कि ये बुरे लोग हैं, तो पाकिस्तानी हमारे भाई हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ अटैक कर रहे हैं, हम बिल्कुल अग्री नहीं करते और गलत चीज है ये? एक बार उन्होंने फूटे मुंह ये बात बोली? नहीं बोली, बिकॉज वो खुद करवा रहे हैं। अफगान तालिबान जिनके लिए इमरान खान इतना नाच रहा था छत पे चढ़। जी, तो आपने देखा कि मेजर साहब ने क्या कहा कि बिल्कुल हमने साथ दिया अफ़गान तालिबान का, लेकिन अफ़गान तालिबान जो हैं वो उनको पनाह दे रहे हैं, यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में पनाह मिल रही है। और मेजर साहब के बकौल एक ही इलाज है और वो यही है कि इनको चुन-चुन के मारा जाए। लेकिन अब्दुल्ला खान साहब का कहना कुछ और था और हम उनकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। असल बात ये है कि अगर तो ये बातों से मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगता यही है कि ये लातों के भूत हैं और ये बातों से नहीं मानेंगे। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।